आसमान पर बिजली चमक रही थी और लगातार बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया के पति का इंतकाल हो गया था। टूनी चिड़िया की सास अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार टूनी चिड़िया को ठहरा रही थी। मनहूस कहीं कि निकल जाओ यहाँ से, मेरे बेटे को खा गई, निकल जाओ यहाँ से। माँ, माँ, इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी, ऐसा मत करो। बस अभी के अभी यहाँ से निकल जा। टूनी चिड़िया की सास गुस्से में दरवाज़ा बंद कर देती है। टूनी चिड़िया रोते रोते वहाँ से निकल जाती है। वो तेज़ आंधी और तूफान बारिश के साथ उड़ती जा रही थी। इसको ये फिक्र थी कि वो अपनी बीमार माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी और इसके पास अपनी माँ के घर जाने के अलावा और कोई जगह नहीं थी। फिर वो बहुत मुश्किलों से अपनी माँ के यहाँ पहुँच जाती है। वो जाती भी कहाँ, आखिर इस घर में भी इसका कुछ हिस्सा था। लेकिन इसकी भाभी टूनी चिड़िया को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ के घर जाती है तो वो देखती है इसकी माँ तो आखिरी सांसें ले रही होती हैं। टूनी बेटी, तुम यहाँ कैसे आई? ये कहते ही टूनी की माँ मर जाती है। माँ, माँ, आप भी मुझे छोड़कर चली गई। माँ, आंखें खोलो, माँ, आंखें खोलो। माँ, आप कैसे आ रही तो मैं यहाँ आई थी। मनहूस, चुप कर जा। अपने पति को मारा, अब इस घर में कदम रखते ही माँ को खा गई। हमारी अपनी रोटी मुश्किल से पूरी होती है और ऊपर से ये आ गई। हेलो चिड़िया, ये क्या कह रही हो? जाने दो, मेरी बहन है, दिख नहीं रहा, माँ पास मरी पड़ी है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी की भाभी टूनी के साथ कुछ खास अच्छा सलूक नहीं कर रही थी। टूनी, जल्दी से सफाई करो, जल्दी हाथ चलाया करो, मेरी दोस्त आने वाली है। इसके बाद तुम हांडी चढ़ा देना और फिर बर्तन भी धो देना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरा किचन गंदा हो। आओ गोरी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या लोगी, कुछ ठंडा या गरम? अगर तुम इतना ही कह रही हो तो चाय बना लो, साथ थोड़े से बिस्किट भी ले आना। मैं तो बस अफसोस करने आई थी, माँ जी का पता चला था। अब यहाँ तुम हमारी तरफ क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से और जाकर चाय लेके आओ। मैं अभी लाती हूँ। अरे, जब से इसका पति मरा है वो यहीं पर है, अब हमें ही सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है इसकी। तुम इसको चलता ही क्यों नहीं करती? ऐसा ना हो ये अपनी जायदाद में से अपना हिस्सा मांग ले और तुम लोग हाथ मलते बैठ जाओ। जो शक्ल से इतना मासूम दिखता है ना, असल में वो इतना मासूम होता नहीं है। देख लो, मेरा तुम्हें मशवरा है, इसको अपने घर से निकाल दो या इसकी जायदाद में साइन करवा कर अपने नाम करवा लो। जायदाद तो मैं अपने नाम करवा ही लूँगी किसी ना किसी तरीके से, और पड़ी रहे हमारे पास। ज़रा मुलाजिम वाले सारे काम कर देती है, हंडिया बना देती है, कपड़े धो देती है, सारे काम कर देती है। अरे, अभी तुम्हारा बच्चा कोई नहीं है ना, इसलिए तुम्हें बोझ नहीं लगती। जब तुम्हारा बच्चा होगा तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, खर्चे भी बढ़ेंगे, फिर तुम्हें ये मुश्किल हो जाएगा। बेहतर है इसे अभी निकाल दो, लेकिन उससे पहले तुम इससे ले लेना जायदाद अपनी। और हाँ, अभी से मीठे मीठे बोल बोलना ताकि तुम्हारे नाम जायदाद कर दे। जब तुम्हारे नाम जायदाद हो जाएगी तो फिर इसको घर से बाहर निकाल देना। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। टूनी बहन, इधर आओ। जी भाभी, आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ, आप हमारे पास बैठ जाओ और मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। भाभी, आप कैसी बात कर रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं, आप जैसे चाहें सलूक कर सकती हैं। देखो, तुम यहाँ पर रहती हो, खाती पीती हो, तुम्हारे भाई का कारोबार उस तरह से अच्छा नहीं रहा। दरअसल तुम अपने हिस्से की जायदाद अपने भाई के नाम कर दो। तुम्हारे कौन से बच्चे हैं जो तुम्हें फिक्र हो?
सारा कुछ तो यहाँ से पूरा हो जाता है तुम्हारा। भाई के नाम जायदाद कर दोगी तो कारोबार वसी हो जाएगा, तुम्हारा ही फायदा है इसमें। आप ठीक कह रही हैं भाभी, मुझे कोई इतराज नहीं है। दे, कहाँ पे करने हैं साइन? हाँ हाँ, 1 मिनट में अभी लेकर आती हूँ पेपर। यहाँ यहाँ कर दो साइन तुम बस। टूनी चिड़िया अपनी भाभी की बातों में आ जाती है। अगले दिन भाई भाई मैंने चोरी नहीं की, भाई मैंने चोरी नहीं की। टूनी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। निकल जाओ मेरे घर से। मैंने माँ के मरने के बाद जिस तरह तुम्हें संभाला, कोई और होता तो कब का निकाल गया था। निकलो, अब मेरे मरने तक अपनी शक्ल ना दिखाना। टूनी चिड़िया की भाभी रानो चिड़िया टूनी चिड़िया पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसको घर से बाहर निकाल देती हैं। टूनी रोती हुई वहाँ से बाहर निकल जाती है। टूनी रोते रोते और उड़ते उड़ते एक दरिया के किनारे बैठ जाती है। टूनी बहुत रो रही थी क्योंकि उसके साथ तो बुरे से बुरा होता जा रहा था। अब तो उसके पास कोई ठिकाना भी नहीं था कि वो इस तरह कहाँ चली जाए। अचानक दरिया के किनारे एक बूढ़ी सी पंछी आती है। बेटा, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है बेटी, तुम क्यों रोई जा रही हो? कुछ नहीं माँ जी, पति के मरने के बाद मुझे मेरी सास ने मेरे घर से निकाल दिया और फिर मैं माँ के यहाँ अनाज लेने चली गई और फिर मेरी माँ उसी लम्हे को फोत हो गई। भाभी इसकी जिम्मेदार मुझे ठहराती है कि मैं मनहूस हूँ और फिर भाभी ने मेरी जायदाद अपने नाम करवा कर मुझे अगले ही रोज घर से निकाल दिया। टूनी बेटा, मेरी बात सुनो। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ घर चलो। अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो तुम चल सकती हो, क्योंकि मेरे घर में कोई भी नहीं है। मैं बहुत तन्हा हूँ। मुझे अपनी तन्हाई के लिए एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में तुम मेरी दोस्त बनकर रह सकती हो। वहाँ पर तुम्हें कोई निकालेगा नहीं, वहाँ पर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी। जवानी तो जैसे तैसे करके मेरी गुजर ही गई। बुढ़ापे में कोई ना कोई साथी की ज़रूरत होती है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जी आंटी, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। मुझे आप में अपनी माँ दिख रही है। मैं आपकी बहुत खिदमत करूँगी। वैसे भी मैं भी अकेली हूँ, आप भी अकेली हैं। हम दोनों मिल बैठकर अपने दुख सुख किया करेंगे। फिर गुलाबी चिड़िया टूनी चिड़िया को अपने घर ले जाती हैं। आंटी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं खाना बना दूँ? बेटा, सबसे पहले तो मुझे आंटी कहना छोड़ दो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माँ जी कहा करो। और तुम इस घर को अपना घर समझो। तुम जैसे रहना चाहो वैसे रह सकती हो। टूनी बहुत दिल के साथ खाना बनाती है। जी, खाना खाएं और बताएं कैसा बना है। अरे वाह, ये खाना तो बहुत मज़े का है। बहुत जायका है तुम्हारे खानों में। मेरे पति भी यही कहा करते थे, उनको मेरे हाथ के खाने बहुत पसंद थे। बेटा, तुम्हारे हाथ के खाने खा के तो मुझे अपने पति की याद आ गई। उनके हाथ में भी बहुत जायका था। अच्छा माँ जी, क्या वो आपको खाने बना बना कर खिलाते थे? हाँ, और उनका एक होटल भी था जब बंद पड़ा हुआ है। जब वो जिंदा थे उनके होटल में बहुत रश हुआ करता था। अब तो वो होटल बंजर बन गया है, वीरान सा होके रह गया है। माँ जी, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं उधर काम कर सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, इससे अच्छी क्या बात होगी। मेरे पति का होटल दोबारा से बात हो जाए। शुक्रिया माँ जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं कल से ही उस पर काम करना शुरू कर दूँगी। अगले ही दिन टूनी चिड़िया खाने का काम शुरू कर देती है। पहले ही दिन उनके कस्टमर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। टूनी चिड़िया ये सब देखकर बहुत हैरान होती है और फिर देखते ही देखते वो दिन ब दिन तरक्की करते रहते हैं और फिर अपना एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। माँ जी, आपका बहुत शुक्रिया। बेटा, शुक्रिया किस बात का? ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। माँ
जी, अगर आप मुझे सहारा न देती, आप मुझे अपने होटल में काम करने की इजाज़त न देती, तो मैं तो पंख पे पंख रख कर बैठी होती। माँ जी, ये सब कुछ आपकी वजह से है। अच्छा बाबा, अच्छा। अब तुम अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हो, जितना शुक्र अदा कर सकती हो कर लो। इस तरह टूनी चिड़िया की लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।